हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 1I का पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से एक अच्छी समझ रखते हुए सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। दोस्तों, करना क्या है इसमें आपको, जो यह मान दिया गया है इसका आप लोगों को परिमेयकरण करना है दोस्तों। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल करके यानी हर के जो जो भी मान दिए गए हैं उनका चिन्ह बदल करके ऊपर भी गुणा कर लेंगे और नीचे भी गुणा कर लेंगे। ऊपर भी गुणा करेंगे दोस्तों और साथ ही साथ नीचे भी गुणा कर लेंगे। नीचे भी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। हम प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर भी हमने गुणा कर लिया और नीचे भी होगा क्या इससे, तो देखेंगे तो यह दोनों आपस में समान है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। और बटे में क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक कोष्टक में करड़ी में 7, एक कोष्टक में हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस में करड़ी में 5, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा मेरा, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। आगे बढ़िए दोस्तों, अब क्या होगा, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ लेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। इसी का प्रयोग करके दोस्तों हम इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा मेरा करड़ी में 7 का स्क्वायर प्लस में करड़ी में 5 का स्क्वायर, उसके बाद होगा -2ab। तो 2 हो गया a के स्थान पे करड़ी में 7 और b के स्थान पर कितना है दोस्तों, करड़ी में 5 है। बटे में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी अगर दिखाई देता है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी दिखाई दे रहा है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। यानी करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस करड़ी में क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2। अब इसका गुणा करेंगे 7 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा, करड़ी में 7 का वर्ग 7 माइनस में करड़ी में 5 का वर्ग 5। अब इसको जरा जोड़िए दोस्तों, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12 माइनस 2 करड़ी में 35। और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 में से 2 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहां से दोस्तों 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 6, क्योंकि 2 छक्के 12 होगा। अब माइनस में यहाँ 2 निकल गया तो करड़े में कितना बच गया 35 और बट्टे में क्या हो गया हमारा 2 हो गया। इस 2 से 2 को क्या कर देंगे दोस्तों, काट लेंगे और काट लेंगे तो क्या बच जाएगा 6 माइनस करड़ी में 35। यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तो समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी जैसा है, केवल आपको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए आपको केवल क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस करड़े में 3 और बट्टे में हो जाएगा फिर से 2 प्लस करड़े में 3। केवल साइन इसका चेंज कर लेंगे और चेंज करके ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा क्या, 2 प्लस में रूट में 3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 माइनस या रूट में 3 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट में 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो 2 हो गया सूत्र का और a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर रूट में 3 अपान में क्या हो जाएगा यानी बटे में। तो एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे a स्क्वायर और a के स्थान पे 2 है, 2 का स्क्वायर और माइनस में b के स्थान पे करड़ी में 3 है तो करड़ी में हम 3 का स्क्वायर कर लिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और प्लस में क्या होगा 2 दूना 4
करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, और यह हो जाएगा करड़ी में 3। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और माइनस करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा। 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस में 4 करड़ी में कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा तो यहाँ 1 होगा, और 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 हर के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 7 प्लस 4 करड़ी में 3, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, आपको केवल क्या करना है इसका परिमीकरण कर देना है। तो 3 यहाँ प्लस है तो माइनस होगा 2 करड़ी में 2, बट्टे में क्या होगा तो यह होगा 3 और माइनस में 2 करड़ी में 2। आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोनों सेम सेम एक जैसे हैं, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे देखिए यह अलग अलग वर्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सूत्र तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के स्थान पर क्या है 3 और b के स्थान पर क्या है 2 करड़ी में 2 है दोस्तों। बट्टे में क्या होगा तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, इसका जरा वर्ग करिए तो 2 करड़ी में 2 का जब हम वर्ग करेंगे, 2 करड़ी में 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो 4 होगा, और करड़ी में 2 का वर्ग कितना होगा 2 होगा, यानी कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी 2 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, और 1 नहीं लिखेंगे, 3 का वर्ग 9 और प्लस में 2 करड़ी में 2 का वर्ग हम निकालें कितना आया 8, और माइनस में इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 करड़ी में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 9 8 17 और माइनस में 12 करड़ी में क्या हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा हम लोग का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 2 करड़ी में 6, माइनस में दिया है करड़ी में 5, बट्टे में दिया है 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 6। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका परिमीकरण करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 करड़ी में 5, और माइनस है तो क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, 2 करड़ी में क्या होगा 6 होगा, और बटे में हो जाएगा 3 करड़ी में 5, और प्लस में क्या होगा 2 करड़ी में 6 हो जाएगा। क्या ऊपर सेम सेम है नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर से एक एक संख्या को लेकर के एक बार दोनों में इन दोनों में गुणा करा लेंगे, और इस वाली संख्या को लेकर के इन दोनों में फिर से गुणा करा लेंगे। तो गुणा कराइए, 2 कड़ी में 6 का जब हम गुणा कराएंगे 3 कड़ी में 5 के साथ, तो बाहर का संख्या बाहर के साथ गुणा होगा, तो 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 का गुणा 5 में होगा तो 6 5 30, यानी करड़ी में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ गुणा कराइए तो यह हो जाएगा प्लस में 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 होगा, और कड़ी में 6 का गुणा कड़ी में 6 कराएंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देख लीजिए जैसे 2 करड़ी में 6 गुणा कराना है 2 कड़ी में 6, तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 आएगा, और कड़ी में 6 का गुणा कड़ी में 6 में कराएंगे तो 6 बाहर आएगा, यानी 6 चौका कितना हो जाएगा 24। 2 कड़ी में 6 का गुणा 2 कड़ी में 6 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब इसका गुणा कराइए इसके साथ, यहाँ माइनस है यहाँ इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 5 होगा तो 5 बाहर आएगा, ऑलरेडी 3 पहले से है तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका गुणा करने में कितना आएगा 15, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या होगा माइनस, इसका गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 आगे है, आगे लिखेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा रूट में। अब बटे में क्या होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक कोष्टक में ए प्लस बी है दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर कर लीजिए 3 करड़ी में 5 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा 2 करड़ी में 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जरा हल करिए तो 6 कड़ी में 30 में से 2 कड़ी में 30 जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4 कड़ी में 30, और 24 में से जब 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी 9 होगा हमारा। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में इसका वर्ग करेंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 5 कितना होगा 45, कैसे देखिए 3 करड़ी में 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हमारा कितना आएगा 9,
करड़ी में 5 का वर्ग कितना आएगा 5, तो 9 पचे कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 45। इसका वर्ग करिए, 2 कड़ी में 6 का, तो 2 का वर्ग होगा 4 और कड़ी में 6 का वर्ग होगा 6, 6 चौका कितना होगा 24। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 4 करड़ी में 30 प्लस में क्या होगा 9 बटे में क्या हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/21, क्योंकि इसके आगे एक छिपा हुआ है, तो 1/21 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 30 प्लस में क्या हो जाएगा 9। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करड़ी में 18 प्लस करड़ी में 24, करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 8। तो सबसे पहले इनको क्या करिए, रूट से पहले बाहर निकालिए। तो रूट से बाहर निकालिए, कैसे निकलेंगे, तो 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और 3 का जब जोड़ा बनेगा तो कड़ी के बाहर आ जाएगा, कड़ी में कितना बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, क्योंकि 18 के स्थान पर 3 तरीका 9 दूने 18, 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा, कड़ी में कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, प्लस में 24 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 की 24, 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 करड़ी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा, करड़ी में 12 को निकालिए, तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों 2 करड़ी में क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 3 को हम 12 बोलते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं आसानी से, खंड करेंगे जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा। अब इसका परिमीकरण करिए, परिमीकरण करेंगे तो यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3 प्लस में क्या होगा 2 करड़ी में 2, ऊपर भी गुणा हो गया और नीचे भी इससे गुणा कर लेंगे, 2 करड़ी में 3 प्लस में 2 करड़ी में 2 से, क्योंकि हर में माइनस दिया यहाँ पे हमने प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे, अब सेम सेम कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो गुणा करा लेंगे, इन सबका क्या कर लेंगे गुणा करा लें। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो इसके साथ एक बार गुणा होगा, इसके साथ जब गुणा होगा तो क्या होगा 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6, और अंदर गुणा होगा तो अंदर 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यानी 6 करड़ी में 6 हो गया। इसके साथ जब गुणा कराएंगे तो 3 बाहर है, यहाँ 2 बाहर है, 3 दूनी 6 होगा, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 कराएंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 2 इसका बाहर आया, 6 दूना कितना होगा 12। देख लीजिए ऐसे 3 करड़ी में 2 और गुणे में 2 करड़ी में 2, तो 3 का हमने 2 के साथ गुणा कराया 6 आ गया, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कराया 2 बाहर आ गया, 6 दूनी कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका गुणा कराएंगे, तो दूध का गुणा को 2 में होगा, 2 दूना कितना होगा 4, कितना होगा दोस्तों 4 होगा, और कड़ी में 6 का गुणा 3 में कराएंगे तो 36 कितना होगा 18 होगा। इसके साथ गुणा कराइए प्लस में, 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा 4, और कड़ी में 6 का गुणा कड़ी में 2 कराएंगे तो 6 दूनी 12 होगा, बटे में क्या होगा, तो हम लोग पता है कि एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे 2 करड़ी में 3 का वर्ग कर दिए a के स्थान पर, और b के स्थान पर क्या है 2 करड़ी में 2, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। इसको जरा हल करिए, तो 6 करड़ी में 6 है, इसको रहने दीजिए, प्लस में 12 कोई दिक्कत नहीं, 18 को हम लिख सकते हैं फिर से 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का फिर जोड़ा बनेगा 3 बाहर आएगा, तो 4 पहले से है 3 बाहर आ गया, तो करड़ी में कितना बचेगा 2 बच गया, प्लस में यहाँ पर फिर से 4 तिहाई 12 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का साथ इसके साथ गुणा होगा, तो 4 गुणे कितना निकल के आएगा 2 बाहर आएगा, कड़ी में कितना बचेगा 3, अब बट्टे में क्या बचेगा, तो बट्टे में इसका वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग 4 और कड़ी में 3 का वर्ग 3, 4 तिहाई 12 माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा। अब इसको हल करिए, यहाँ पर हल करेंगे तो 6 करड़ी में 6 प्लस में 12 और प्लस में 4 तिहाई 12 करड़ी में 2 और प्लस में 4 दूनी 8 करड़ी में क्या होगा 3। यहाँ पर क्या करेंगे 12 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, 2 सब में से कॉमन मिल जाएगा, तो 2 को हमने कॉमन ले लें, 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 से भाग दिए 3 करड़ी में 6 होगा, प्लस में यहाँ 2 से भाग देंगे 6 होगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, 6 कड़ी में 2, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो 4 कड़ी में क्या होगा 3 होगा, और पूरे के बट्टे में क्या है 4 है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4,
यहाँ एक बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ, दो बचा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2, 1/2, और ब्रैकेट में क्या होगा, 3 में 6, और प्लस में 6, प्लस में दोस्तों 6, और यहाँ पे होगा 6 में 2, और क्या होगा प्लस में 4 में 3। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 5/2 प्लस 3/5। क्या करना है, परमीकरण करना है। तो परमीकरण करिए, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो करड़ी में 2 माइनस क्या होगा, 3/5 होगा, और बट्टे में क्या होगा करड़ी में 2, और माइनस में क्या होगा 3/5 हो जाएगा। गुणा करा लीजिए, कुछ नहीं जोड़ा बना तो गुणा कराइए। 5 का गुणा अगर कड़ी में 2 करेंगे तो क्या होगा, 5 कड़ी में 2 होगा। ये बाहर की संख्या है, अंदर की संख्या है, गुणा नहीं हो सकता। तो बाहर का कभी अंदर नहीं गुणा करेंगे, तो 5 कड़ी में 2 हो गया, माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो ये भी बाहर की संख्या है, भी बाहर की संख्या, गुणा हो जाएगा, 5×3 = 15, और कड़ी में क्या है 5 है। पूरे के बट्टे में देखिए, तो हम लोग पता है कि a² - b² हमेशा फार्मूला बनता है दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। हमेशा नीचे a² - b² का फार्मूला बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 करड़ी में 5 का स्क्वायर। चलिए, तो यह हो जाएगा हमारा 5 करड़ी में 2, 5 कॉमन भी मिल सकता है, ले लीजिए, 5 कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2, और माइनस में 5 से भाग देंगे तो 3 करड़ी में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और पूरे के बट्टे क्या होगा, करड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा, माइनस इसका वर्ग करिए तो 3 का वर्ग 3×3 का क्या होगा 9, और कड़ी में 5 का वर्ग 5 आएगा, तो 9×5 कितना होगा 45। देख लीजिए 3 करड़ी में 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो आपको पता है 3 का वर्ग कितना आएगा 9, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 5, 9×5 कितना निकल के आ गया 45। तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे, क्या होगा, तो यहाँ पर 5, और करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी कोष्टक में करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में क्या होगा 5, और बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस में 43 होगा दोस्तों, कितना होगा माइनस में 43। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बट्टे, यानी -5/43, और ब्रैकेट में करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में क्या हो जाएगा 5। ऐसे आंसर आपका दे सकता है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। या यहाँ आंसर हो या यहाँ आंसर हो, दोनों बातें क्या है दोस्तों सेम है, या माइनस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में से a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी सहायता से a और b का क्या निकालना है दोस्तों, मान निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं। इसको जरा थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करिएगा। तो करड़ी में 5 अब प्लस में करड़ी में 3, अब पूरे के बट्टे करड़ी में 5 माइनस क्या दिया है करड़ी में 3। इसका क्या करिए आप परिमेयकरण करिए। तो परिमेयकरण करने का तरीका आपको पता है, करड़ी में 5 यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, करड़ी में 3, अब बट्टे में क्या होगा करड़ी में 5, प्लस में क्या होगा करड़ी में 3 होगा। अब इसका यहाँ पे जोड़ा बन गया, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a² - b²। a के स्थान पे कड़ी में 5 का दिख रहा है तो कड़ी में 5 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पर कड़ी में 3 दिख रहा है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ लीजिए। तो कड़ी में 5 का वर्ग यानी a का स्क्वायर मतलब कड़ी में 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा प्लस में 2ab। तो 2a के स्थान पर कड़ी में 5 और b के स्थान पर कड़ी में 3 होगा दोस्तों। पूरे के बट्टे क्या होगा, करड़ी में 5 का वर्ग 5 माइनस कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए कड़ी में 5 का वर्ग 5, कड़ी में 3 का वर्ग 3, प्लस में 2, अब 5 3 कितना होगा, कड़ी में गुणा होगा तो 15 होगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 3 कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 5 और 3 हमारा निकल करके आ जाएगा 5, 5 + 3 कितना होगा 8, और साथ में क्या है 2 करड़ी में 15, और पूरे के बट्टे में क्या है 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस करड़ी में 15, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर निकल के हमारा आंसर आ गया फाइनल 4 प्लस करड़ी में 15। लेकिन आपसे पूछा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों का आपस में टैली कराइए, तुलना करा दीजिए। तो a + b बराबर करड़ी में a + b करड़ी में 15 दिया है, a + b करड़ी में कितना दिया है 15 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है 4 प्लस करड़ी में 15 दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 प्लस करड़ी में क्या दिया है 15। इन दोनों का जब तुलना कराएंगे
तो आपको एक जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, तो एक के स्थान पर हमारा 4 निकल के आ जाएगा, और बी के स्थान पे क्या दिखाई रहा है, कुछ नहीं तो एक है, तो बी के जगह पे क्या दिखाई दे देगा, एक दिखाई दे देगा, यानी ए का मान 4 होगा और बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बट्टे में करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बराबर ए माइनस बी करड़ी में 6 दिया है। तो सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, सबसे पहले इसका परिमेकरण करिए। तो करड़ी में 3 अब माइनस करड़ी में 2 अब बट्टे में क्या दिया है, करड़ी में 3 अब प्लस में क्या दिया है, करड़ी में 2 दिया है। परिमेकरण करने के लिए हमने क्या किया, चिन्ह को बदल दिया, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में क्या हो गया, 2 हो गया। करड़ी में 3 माइनस क्या हो गया, करड़ी में 2, ऊपर भी गुणा कर लिए नीचे भी गुणा कर लिए, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बटे में क्या होगा, तो यह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर करड़ी में 3 का स्क्वायर और बी के स्थान पर करड़ी में 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस में बी स्क्वायर के स्थान पर करड़ी में 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस में 2 ए बी, तो 2 हो गया, ए के स्थान पर करड़ी में 3 और बी के स्थान पर कितना होगा, कड़ी में 2। पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो कड़ी में 3 का वर्ग 3 और कड़ी में 2 का वर्ग 2। यहाँ कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, माइनस 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 2 3 आए 6 होगा। और बट्टे में क्या होगा, एक 3 में से 2 घटाएंगे, एक एक हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, 3 2 5 हो गया, माइनस क्या हो गया, 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 4 प्लस 2 करने में 5 दिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पिछले क्वेश्चन में ए और बी का मान निकालना था, हमने ए और बी का मान नहीं निकाला, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 करने में 6 दिया है, इससे तुलना कर लीजिए। तो ए माइनस बी करने में 6 दिया है और यहाँ हमें निकालना था ए और बी का मान, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 करने में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ जब तुलना करेंगे तो ए के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, तो ए के जगह पे 5 दिखाई दे रहा है, दो बी के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, तो बी के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ निकल करके ए का मान 5 और बी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 कड़ी में 5 अब बट्टे में 4 माइनस 3 कड़ी में 5, इसका सबसे पहले परिमेकरण करिए। तो 4 प्लस 2 कड़ी में 5 अब बट्टे में 4 माइनस 3 कड़ी में 5, इसका परिमेकरण करेंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 5 और बट्टे में 4 प्लस में क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। इसका ऊपर भी गुणा होगा, इसका नीचे भी गुणा होगा, दोनों में गुणा कर लिए। अब इसको जरा हल करिए तो देखिए सेम सेम है, नहीं है तो बारी बारी से गुणा होगा। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12 और करड़ी में क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि बाहर का गुणा बाहर होता है। इसका गुणा इसके साथ करिए, तो 2 कड़ी में 5 का गुणा जब 4 के साथ करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8 और कड़ी में कितना होगा 5। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देखिए बाहर का गुणा जब बाहर होगा 3 दूनी 6 और करड़ी में 5 का गुणा जब करड़ी में 5 के साथ करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, तो इसका हुआ 6, इसका निकला 5, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, 2 करड़ी में 5 गुणे 3 करड़ी में 5, 2 का गुणा 3 के साथ कराए तो 6 आया, कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 का 5 बाहर निकला, 6 5 कितना होगा 30 होगा दोस्तों। तो यहाँ हमने 30 लिखा। बट्टे में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है 3 कड़ी में 5 है, 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे हल करिए, 16 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 करड़ी में क्या होगा 5 होगा, क्योंकि सजाती पद है, यह करड़ी 5 यहाँ भी करड़ी 5 यहाँ भी, तो जोड़ लेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 5। अब बट्टे में 4 का वर्ग कितना होगा 16, अब माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और कड़ी 5 का वर्ग करेंगे तो 5, तो 9 5 कितना होगा 45 होगा। यहाँ देख लीजिए, 3 करड़ी में 5 का जब हम वर्ग करते हैं तो पता होगा 3 का वर्ग कितना निकल के आएगा 9, करड़ी 5 का वर्ग कितना निकल के आएगा 5, 9 5 कितना होगा 45, हमने 45 लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 46 अब प्लस में 20 कड़ी में 5, यहाँ माइनस करिए, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 16 में से 45 नहीं घट पाएगा तो उल्टा घटाएंगे, तो 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बच गया 3 और 3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी माइनस का 29 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों माइनस का 29। अब इसको हम तोड़ लें, अलग अलग तोड़ लें, तो तोड़ने पे क्या निकल करके आएगा, तोड़ने पे निकल के आएगा हमारा 46
अब बट्टे में 29 यहाँ माइनस लगा सकते हैं। अब प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं 20। अब बट्टे में क्या होगा 29, और करड़ी में क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। इसको हमने तोड़ लिया, क्या कर लिया, तोड़ लिया, अलग अलग तोड़ लिया। जब अलग अलग तोड़ लिया तो इसका तुलना अब इसके साथ करा दीजिए। तो a प्लस b करड़ी में 5 का तुलना कराना है इसके साथ, माइनस में 46 बट्टे में 29, अब प्लस में 20 बट्टे में 29, जब करड़ी में क्या है 5, इसका जब तुलना कराएंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 20 बट्टे 29 हो जाएगा। तो यहाँ आसानी से हम निकाल लेंगे, a बराबर निकल गया -46 बट्टे 29, और b के जगह पे हमारा निकल गया 20 बट्टे में 29। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों। यही क्या होगा हम लोग का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया 3 माइनस करड़ी में 5 बट्टे में दिया है 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर में 1 करड़ी में 5 माइनस में क्या दिया है b दिया है। तो सबसे पहला काम इसका परिमीकरण करना है, तो परिमीकरण करिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 माइनस करड़ी में 5 अब बट्टे में 3 प्लस 2 करड़ी में क्या होगा 5 होगा, और गुणा कर लेंगे 3 माइनस 2 करड़ी में 5 से ऊपर, 3 माइनस 2 करड़ी में 5 से नीचे, परिमीकरण कर दिए। अब इसका गुणा करिए, क्योंकि सेम सेम है तो गुणा करना पड़ेगा। 3 का वर्ग गुणा करेंगे 3 के साथ कितना होगा 3 3 9 होगा, और इसी 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस में 3 दूनी कितना होगा 6, और करड़ी में क्या होगा 5, इसका गुणा कराइए तो माइनस में 3 करड़ी में 5, और इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका गुणा होगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 पहले से है, 5 दूनी कितना निकल के आएगा 10 आएगा। यानी करड़ी में 5 का गुणा 2 करड़ी में 5 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब बटे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हमें मतलब है नहीं, ए के जगह पे 3 का स्क्वायर कर लेंगे। बी के स्थान पर 2 कड़ी में 5 है, बी के स्थान पर क्या है 2 कड़ी में 5 है, तो हमने 2 कड़ी में 5 का स्क्वायर कर लिया। अब हल करिए, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 3 9 कड़ी में 5 हो जाएगा, अब प्लस में कितना निकल के आएगा 10, सॉरी 10 को हम इसके साथ जोड़ ले, चलिए अगले टर्म में जोड़ लेंगे। अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, अब माइनस 2 का वर्ग होगा 4, और करड़ी 5 का वर्ग होगा 5, 4 5 कितना होगा 20 होगा। कैसे 2 करड़ी में 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 4 होगा, और करड़ी में 5 का वर्ग कितना होगा 5 होगा, तो 5 चौक का कितना निकल के आएगा 20। अब यहाँ पे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10 में जोड़ेंगे तो 19 माइनस 9 करड़ी में कितना होगा 5, अब बट्टे में क्या होगा तो घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों माइनस में 11 बचेगा। अब जरा इसको हम क्या कर ले माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, क्या ले लें माइनस चिन्ह कॉमन ले लें। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं दोस्तों अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, तो हम इसको प्लस कर लिए 9 करड़ी में 5, क्योंकि माइनस था प्लस में हो गया, और यहाँ प्लस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस में 11, इस माइनस चिन्ह से इस माइनस चिन्ह को काट लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 9 करड़ी में 5, 9 करड़ी में 5 होगा, अब माइनस में क्या होगा 19, अब पूरे के बट्टे कितना होगा 11। इसको हम जरा अलग अलग कर ले, इसको हम लिख सकते हैं 9 करड़ी में 5 अब बट्टे में 11, अब माइनस में 19 बट्टे में 11। अब इसका तुलना करिए, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा a करड़ी में 5 अब माइनस में क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे मान निकालिए जरा, तो यहाँ पे क्या निकालिए दोस्तों मान निकालिए, तो a के जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो a के जगह पे दिखाई दे रहा है 9/11, और b के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है तो 19/11, तो यहाँ b स्थान पर 19 बट्टा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का यह टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए, सपोर्ट करिए, और आपको जो भी कमियां दिखाई दे रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम कमियों को सुधार कर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ले करके आपके सामने आए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सहमत होंगे हमारी बातों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर के। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।